वेलकम बैक। तो आज का लेक्चर हमारा कुछ ऐसा है कि हम लोगों ने चेकआउट सेक्शन के लिए एपीआई को क्रिएट करना है। अगर आप लोग ये पूरा कोर्स नहीं देख रहे हैं तो काइंडली इस पूरे कोर्स को देखिएगा। हम लोग एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसका बैकएंड लारावेल लाइववायर के ऊपर है और फ्रंट एंड जो है वो रिएक्ट के ऊपर है। ठीक है, तो पीएचपी आर्टिसन सर्व ये कमांड में रन की है हमारे प्रोजेक्ट के लिए। और मैं आपको इसका पहले लेक्चर्स के अंदर हमने एक बेसिक लेवल का ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना ली थी। ठीक है, कुछ पेजेस हैं जो मैंने रीन्यू किए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने नहीं किए, बेसिकली मैंने एआई से जनरेट करवाए हैं। एआई का दौर है तो हमें एआई को फॉलो करना चाहिए। ये है लॉगिन का पेज एंड इसी तरह ये है राउट, मैंने इसमें मेरे हाल में नहीं लगाया होगा। ये है रजिस्टर का पेज एंड इसी तरह यहाँ पर कार्ट का पेज भी आना चाहिए, जो कि आया नहीं है अभी, लेकिन आना चाहिए। ठीक है, एनीवेज कार्ड का पेज यहाँ पर आएगा। और इसके अलावा हमारे पास मैं आपको दिखा देता हूँ, कार्ड के पेज को भी मैंने जनरेट वैसे किया था, लेकिन एनीवे दिस इज नॉट अवर टॉपिक। हमारा मेन टॉपिक जो इस वक्त एपीआई से रिलेटेड लास्ट टॉपिक रह गया है दोस्तों, वो लास्ट टॉपिक ये है कि हम लोगों ने ऑथेंटिकेशन को बनाना है। और ऑथेंटिकेशन को हम लोगों ने बना लिया था। नाउ वी हैव टू क्लेरिफाई कि हम लोग इसको चेकआउट वाली एपीआई किस तरह बनाएंगे। चेकआउट का क्या मतलब है, मिसाल के तौर पे हम स्टेप्स ले लेते हैं कि एक बंदा आया वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट चेकआउट प्रोसेस में लिखता हूँ यहाँ पे। एक बंदा आया वेबसाइट के ऊपर, सबसे पहले उसने प्रोडक्ट पसंद की, उसके बाद उसने ऐड टू कार्ट किया प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करने के बाद उसने हमारे प्रोडक्ट को चेकआउट करवाया। अब चेकआउट के अंदर दो लोगों का रोल है, एक कस्टमर का और एक वेबसाइट का। जरा चेक करिए, तो टेक्निकली वेबसाइट का जो रोल है उसके अंदर हमारे पास ऑर्डर्स का टेबल आएगा जिसके अंदर हमारे ऑर्डर्स प्लेस होंगे। अब ऑर्डर एक अलग चीज है, उसके अंदर जो जो चीजें आ रही हैं वो एक अलग चीज है। तो इसका एक सब टेबल भी आएगा जिसको हम ऑर्डर्स आइटम्स बोलेंगे। ठीक है, इसका एक सब टेबल भी आएगा जिसको हम ऑर्डर्स आइटम बोलेंगे। तो टेक्निकली यहाँ पर हमारे तीन टेबल आ गए, एक कस्टमर्स का टेबल, ठीक है, दूसरा ऑर्डर्स का टेबल। ठीक है, अब तीसरे की बात करते हैं दोस्तों। तीसरा टेबल यूजर्स का टेबल भी आएगा। मान लीजिए कस्टमर है जो पहली दफा हमारे पास ऑर्डर प्लेस कर रहा है, तो हम फिर उसका अकाउंट बना देंगे ऑटोमेटिकली। तो टेक्निकली दिस विल बी थ्री टेबल्स। मतलब क्या हुआ, कस्टमर आएगा, कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा, ऑर्डर की आइटम्स ऑर्डर के अंदर जाएंगी, मतलब कि ऑर्डर की डिटेल इस ऑर्डर के अंदर, ऑर्डर टेबल के अंदर है, और ऑर्डर आइटम्स की डिटेल इसके अंदर है। ठीक है, फिर उसके बाद यूजर्स का टेबल जाएगा। इसके अलावा एक और टेबल होता है जिसको हम पेमेंट्स कहते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि भाई इस ऑर्डर की वाली पेमेंट आ गई है या नहीं आई, और वो कौन से पेमेंट गेटवे के थ्रू आई। ठीक है, इसको आसान हल करने के लिए मैंने एक छोटा सा मैप बनाया था, ये से ही जनरेट करवाया था। क्या, दिस इज द थिंग जिसमें कस्टमर्स का नेम, ठीक है, हमारा कस्टमर का टेबल और ऑर्डर्स का टेबल, एड्रेस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग आ जाए। अब यहाँ पे इसने थोड़ी सी हमारे साथ चेंजिंग की हुई है। आई एम गोइंग टू यूज हियर, मैं इसको बोलता हूँ भाई एक कस्टमर का टेबल बना दे जिसके अंदर मेरा आईडी हो, जिसके अंदर मेरा नेम हो कस्टमर का, जिसके अंदर कस्टमर का ईमेल हो जाए, जिसके अंदर कस्टमर का व्हाट्सएप हो जाए, एंड डेट ऑफ बर्थ हो जाए। बंदा अपनी वेबसाइट पे उसको हैप्पी बर्थडे भी बोल देता है। एंड उसके अलावा सो ऑन, बस ये दो तीन चीजें बहुत है। उसके बाद ऑर्डर्स का टेबल जिसके अंदर मेरा आईडी तो हो गई, उसके बाद मेरा कस्टमर आईडी होगा कि भाई ये ऑर्डर किस कस्टमर का है। ठीक है, फिर उसके बाद मेरा टोटल होगा, जो मेरी टोटल प्राइस आई। फिर उसके बाद अगर मैंने उनको कोई डिस्काउंट ऐड किया हुआ है तो वो होगा। फिर उसके बाद अमाउंट होगी जो फाइनल अमाउंट कहते हैं इसे। ठीक है, फिर उसके बाद इसका हम स्टेटस लिख देते हैं कि भाई ये स्टेटस क्या है, न्यू है, हो चुका है, या वट एवर। और उसके बाद नेक्स्ट चले जाते हैं हम अपने ऑर्डर आइटम्स के बाद। इसके अंदर आईडी, आईडी कंपलसरी है हर टेबल के अंदर। इसके अंदर ऑर्डर आईडी, अब यहाँ पर कस्टमर आईडी की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी दे दिया है। उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, उसके बाद क्वांटिटी।
फिर उसके बाद प्राइस पर पीस, फिर उसके बाद टोटल। ठीक है। और यहाँ पर अमाउंट का हम यहाँ पर स्टेटस भी लिख देते हैं जी, पेमेंट स्टेटस। ठीक है। और यहाँ पर भी लिख देते हैं हम पेमेंट मेथड, अलग से टेबल बनाने की जरूरत नहीं। अब उसके बाद ऑर्डर्स का टेबल भी आ गया, कस्टमर्स का टेबल भी आ गया, आइटम्स का टेबल भी आ गया। अब आ गया यूजर्स का टेबल, जिसमें आईडी, जिसमें नेम, जिसमें ईमेल, जिसमें पासवर्ड, एंड दिस पासवर्ड विल बी डिफॉल्ट पासवर्ड 1234432 1। ठीक है। एंड इसी तरह यूजर की जो टाइप है हम रख देते हैं कस्टम, बस ये टाइप हम रख देते हैं और ये भी डिफॉल्ट होगी। दिस विल बी डिफॉल्ट कस्टमर। मैंने आपको बताया एआई से काम लेना, खुद काम करना है, आपके जहन में स्ट्रेटेजी आनी चाहिए। अच्छा जी। और सो ऑन, इसका भी हम स्टेटस लिख देते हैं कि यूजर एक्टिव है कि नहीं है। नाउ दिस विल बी द 4 टेबल्स जो कि हम लोगों ने जिनकी एपीआई बनानी। नाउ मैं वापस आ जाता हूँ इधर। अब मेरे पास टेक्निकली, अगर मैं मॉडल्स के अंदर जाता हूँ यहाँ से, तो टेक्निकली मेरे पास यूजर का टेबल ऑलरेडी है, प्रोडक्ट का टेबल भी ऑलरेडी है, ऑर्डर का टेबल भी ऑलरेडी है, और ऑर्डर प्रोडक्ट का टेबल भी ऑलरेडी है जो कि हमने ऐड किया था। और यहाँ से अगर हम बात कर लेते हैं चेकआउट की, ठीक है, हमारे पिछले लेक्चर्स में हमने इसको बनाया था। अगर हम चेकआउट की बात कर लेते हैं, तो चेकआउट के अंदर, अच्छा, मुझे याद पड़ रहा है कि हम लोगों ने चेकआउट ऑर्डर और ऑर्डर का टेबल भी बनाया था ऑलरेडी, है ना। लेट्स सी, एक दफा चेक कर लेते हैं कि क्या सीन। ठीक है। एक्स्ट्रा चीजें सिस्टम के ऊपर खोलना जो है ना बड़ा मसला होता है। लेट्स सी, 1 मिनट में खुल जाता है। जी लेट्स सी। हम्म। ठीक है, मैं बोल देता हूँ भाई, दिस इज ऑर्डर टेबल, दिस इज ये टेबल, ये 2 स्क्रीनशॉट्स चलेंगे इसको। एंड प्रोडक्ट्स का टेबल ऑलरेडी है, मैं कहता हूँ जी आई ऑलरेडी हैव प्रोडक्ट्स टेबल एज वेल, एंड यूजर्स टेबल एज वेल। ठीक है। अब यूजर्स टेबल के अंदर मुझे एक कॉलम और बनाना है, जिसको मैं टाइप कह देता हूँ, ताकि एडमिन मेरा अलग रह जाए, कस्टमर मेरा अलग रह जाए। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इसको टाइप कह देता हूँ। ठीक है। यहाँ से दिस वन, दिस वन। ठीक है। एंड दिस विल बी आर टाइप। और यहाँ पर हम डिसाइड कर लेंगे कि एंड इन टाइप इट विल बी कस्टमर और एडमिन। लेट्स सी, क्रिएट एपीआई अंडर टम, क्योंकि हमने विदाउट लॉगिन नहीं बनानी है, क्रिएट एपीआई कह देते हैं फिलहाल इसको। देखते हैं क्या करता है।
मैं इसको बोल देता हूँ कि भाई मेरे पास ओल्ड एपीआई भी मौजूद है, ठीक है। दिस इज ओल्ड एपीआई डॉट php फाइल। लेट्स सी, आई वांट टू क्रिएट चेकआउट फंक्शनैलिटी। लेट्स सी अब होगा क्या। अब ये मुझे एक एपीआई बना के देगा जिसके अंदर मुझे चेकआउट फंक्शनैलिटी मिलेगी। यू कैन सी दैट कार्ड कंट्रोलर के अंदर ही चेकआउट फंक्शनैलिटी आ गई है। सो लेट्स सी कि हम न्यू रूट ऐड कर देते हैं। बेहतर है कि हमें कंट्रोलर अलग से नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे बना भी लें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ठीक है अगर हमें ये सुजेस्ट कर रहा है। एक ही फंक्शन आएगा बेसिकली इसमें, तो कोई ऐसा मसला भी नहीं है। लेट्स सी। अब इस एपीआई को हमें टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। रीजन ये है कि ऑलरेडी एपीआई जो है हमारी चल रही है। लीजिए जी, दिस वन, दिस वन। अब टेस्ट बेसिकली हम डायरेक्टली से तब कर सकते हैं जब हमारे पास प्रोसेस आ रहा होगा। लेकिन क्या है कि हमने एक एपीआई तो बना ली है। दिस इज द थिंग। अब ना इस एपीआई को मैं कॉल कैसे कर सकता हूँ। ये एपीआई बेसिकली जहां पर भी मेरा चेकआउट वाला फंक्शन कॉल हो रहा होगा, वहां पर जहां पर भी मेरा चेकआउट वाला फॉर्म कॉल हो रहा होगा, वहां पर मेरी ये एपीआई कॉल हो रही होगी। लोकल होस्ट 8000 चेकआउट, ठीक है। नाउ ऑथ यूजर, ठीक है जी। ये डीबी से कार्ड निकाला, कार्ड का सारा डाटा ऑर्डर टीबी में गया, जो कि वेल एंड गुड है, ठीक है। एंड एवरीथिंग इज फाइन, ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर उसने यूजर्स के टेबल की फंक्शनैलिटी नहीं डाली है वैसे, लेकिन बेसिकली उसने ऑथ डाल दिया तो वो बहुत है। दिस इज द थिंग। अभी हम लोगों ने चेकआउट की एपीआई बनाई है। इस प्रोसेस को टोटल समझने के लिए आप अपने आने वाले अगले लेक्चर्स के ऊपर फोकस करिएगा। इंशाल्लाह आपको तब समझ आएगी कि हम लोग किस तरह इस चेकआउट की एपीआई को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। अपना बहुत